अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर थर्ड वीक लेक्चर ऑफ वेब इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे कि किस तरह हमने वेब के पेज के अंदर लिंक्स क्रिएट करने होते हैं, किस तरह हम वेबसाइट्स में अपने ऑडियोज़ डाल सकते हैं, किस तरह हम अपने वेबसाइट पे इमेजेस डाल सकते हैं, किस तरह उनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं वेबसाइट के अंदर, ये एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं जिसमें आप किसी को मेल कर सकते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि CDEF ड्राइव किस तरह क्रिएट हो रही है, हमने किस तरह डायरेक्टरी में डाटा रखना है, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को किस तरह रेफरेंस दे सकते हैं, AHREF का एट्रीब्यूट क्या करता है, और मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिंक्स पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमने अपने वेब पेज में इमेज कैसे ऐड करना है और किसी इमेज को लिंक कैसे बनाना है। जिस तरह आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, आप प्रोडक्ट्स बाय एंड सेल करते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। इसका क्या मतलब होता है, यूजिंग इमेजेस एज लिंक। थर्ड इज इमेज मैप किस तरह क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट वीडियोस किस तरह लग सकती हैं आपके वेब पेजेस में, उसमें ऑडियोस किस तरह लग सकते हैं, वो सारा हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, एडिंग इमेजेस टू वेब पेज। आपने अपने वेब पेज पे इमेज ऐड करना है तो उसके लिए आपका कौन सा टैग यूज़ होगा, इमेज का टैग यूज़ होगा। किस तरह वो इमेज का टैग लिखा जाता है, इन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आप इमेज के पहले 3 वर्ड लिखते हैं इमेज, और सेकंड एट्रीब्यूट किसका होता है, सोर्स का। अब इमेज का एट्रीब्यूट जो होता है वो वेब पेजेस में ये डिफाइन करता है कि इसके अंदर जो भी डाटा है वो किस फॉर्म का होगा, इमेज का। और SRC का एट्रीब्यूट जो होता है वो सोर्स डिफाइन करा होता है कि ये इमेजेस आपने किस सोर्स से उठाए, डाउनलोड से उठाया है, D से उठाया है, E से उठाया है, F से उठाया है, किस चीज़ से ये इमेज जो है किस जगह से आपने उठाया। ओके, इमेजेस कैन बी एडिट एज फॉलोज। अब उसका कोड क्या है, जब हम किसी अपने वेब डॉक्यूमेंट में इमेज लगाना चाहते हैं, हम कीवर्ड लिखते हैं इमेज सोर्स, कि इमेज की सोर्स क्या है वो और उस इमेज का नाम। अब ये किस तरह लिखा जाता है, इमेज सोर्स इज इक्वल्स टू abc.jpg। हमारा जो इमेज है, जो वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर ही पड़ा है, उसका नाम ABC है और उसकी जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या है, JPG का फाइल फॉर्मेट है। ओके, HTML के अंदर इमेजेस के बहुत सारे सिंटैक्सेस हैं, वो क्या है कि ये इमेज का टैग इसलिए यूज़ होता है, उसको हम URL भी दे सकते हैं, उसके साथ हम सोर्स का एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह लिखते हैं, इमेज सोर्स के कहाँ से वो इमेज आ रहा है, ऑल्टर के बाद सम टेक्स्ट, और का मतलब होता है अल्टरनेटिव पाथ या अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर तो आपको इमेज जो आपने ABC लगाया था, सिस्टम को या वेब पेज को वो इमेज नहीं मिल रहा आपके डाउनलोड में, सपोज़ आपने वो डाउनलोड से उठा के CDF ड्राइव में रख दिया है और यहाँ पर आपने चेंज नहीं किया उसका पाथ, तो जो ब्राउज़र है, जो भी आपका वेब पेज है, उसको समझ नहीं आ रही कि इस इमेज की सोर्स कहाँ है, कहाँ से ये इमेज आ रहा है, तो वो आपको उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देगा कि इमेज नॉट फाउंड। ये एक अच्छी अप्रोच है जब भी आप इमेजेस लगा रहे हो या आप कोई भी हाइपर लिंक्स चीज़ें क्रिएट करें वेबसाइट में, तो आप एरर मैसेज हमेशा थ्रो कराएं। वो एरर मैसेज किस टैब में आता है, ऑल्टरनेट की टैब में आता है, कि अगर इमेज नहीं मिल रहा तो ऑल्टरनेट हमें एक एरर मैसेज दिखा दे, उस एरर मैसेज में डिस्प्ले करे कि हमें जो ये इमेज है वो नहीं मिल रहा। यहाँ पर सब यही लिखा हुआ है, द ऑल्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट। क्या कहता है कि ALT वाला एट्रीब्यूट क्या बताता है कि अगर इमेज नहीं मिल रहा तो उसके अल्टरनेट कौन सा टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। द ऑल्ट एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स द अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन फॉर एन इमेज इफ अ यूजर यूजेस सम रीजंस कैन नॉट यूज। फॉर एग्जांपल, हमने भी जो पाथ है वो उठा के इमेज जो है वो डाउनलोड से DEF में कहीं रख दिया है और आपके वेब पेज को वो रिसोर्स नहीं मिल रही, तो आपको एक एरर मैसेज शो करेगा। उस एरर मैसेज में ये दिखाएगा कि इमेज जो है वो फाउंड नहीं हुआ। इमेज स्टैंड फॉर इमेजेस, IMG स्टैंड फॉर इमेजेस एंड SRC स्टैंड फॉर सोर्स। ये जो इमेज का टैग है जिसमें हम लिखते हैं IMG SRC सोर्स वेब पेज में ऐड करने के लिए, उसमें IMG डिफाइन करता है कि ये इमेज है, SRC सोर्स ये डिफाइन करता है कि कहाँ से ये इमेज आ रहा है। अब वेब पेजेस जो हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं, वो कौन कौन से इमेजेस के फॉर्मेट को स्टोर करती हैं, .bmp को, .jpg को, .png को, .gif को, .jpeg को सपोर्ट करती हैं। ओके, किस तरह इमेज लगाते हैं, अब हम उसका कोड क्या है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाया है। ये सारा कोड आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे नोटपैड में, उसको .html से सेव करेंगे, वो क्रोम के साइन में या फायरफॉक्स के साइन में आपके कंप्यूटर पे बन जाएगा। आप उस पर डबल क्लिक करेंगे और उसको रन करके देखेंगे तो आपके पास ये एग्जीक्यूट हो जाएगा वेब। ओके, इमेज ऐड करने के लिए कोड क्या, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, HTML, उसके बाद हेड पेज, क्या पेज के अंदर कौन सा टाइटल रखना चाहते हैं वो लिखा, बॉडी में हमने कोई भी हेडिंग दे दी कि हम इमेजेस ऐड करना चाहते हैं। एक्चुअल कोड इमेज का क्या है, इमेज सोर्स इज इक्वल्स टू वो पाथ, इस कॉमा में वो सारा पाथ देना होता है जहाँ पर आपका इमेज पड़ा है। फॉर एग्जांपल C:, वेब प्रोग्रामिंग,
website1/try-image1.jpg। ये आपका पूरा क्या है, पाथ है जो आपने कॉपी करके यहाँ रख दिया। इसको एग्जीक्यूट किया तो आपके पास इस किस्म की आउटपुट हुई। हेडिंग क्या लिखी आ रही, एडिंग इमेजेस। ये कहाँ से आई, ये मैंने यहाँ पर हेडिंग 1 डिफाइन की हुई थी। देन मेरे पेज पे क्या लिखा आ रहा है, एडिंग इमेज। मैंने पेज का टाइटल क्या रखा था, एडिंग इमेज, वही लिखा आ रहा है। देन लास्ट पे मेरे पास ये इमेज वो है जो मैंने अपने ही किसी भी फोल्डर से उठा के इमेज प्लेस किया है। ये वो इमेज मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा वेबसाइट पे। ओके, अब ये देखिए, आपने इसमें देखा होगा ये इमेज इतना बड़ा है कि मुझे यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ा, यहाँ से भी यहाँ से भी। मैं चाहूँ तो अपने इमेज की अपनी मर्ज़ी से हाइट और विड्थ सेट कर सकती हूँ कि जो मेरा इमेज है वो डिफाइंड इस हाइट और इस विड्थ का हो, ताकि मुझे वेब पेज में स्क्रॉल ना करना पड़े। उसके लिए जो दो एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, इमेज की हाइट भी हम सेट कर सकते हैं और इमेज की विड्थ भी हम सेट कर सकते हैं। वो किस तरह सेट होती है, इसी इमेज सोर्स वाले टैग में जब आप इमेज का पाथ दे देते हैं, उसके बाद आप लिख देते हैं हाइट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर या 100 पिक्सल्स एंड विड्थ इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल्स। अब क्या होगा, वो इमेज जो है वो कंसाइज्ड फॉर्म में आएगा। और ये एक एग्जांपल दी हुई अल्टरनेट एट्रीब्यूट की कि अगर उसको इमेज नहीं मिल रहा तो अल्टरनेट हमें मैसेज क्या शो करे, इमेज डिस्क्रिप्शन का कोई मैसेज शो कर दे। ये तो हो गई ये बातें कि इमेज हमने ऐड किया तो उसकी हाइट विड्थ कैसे सेट हो सकती है, और अगर इमेज का पाथ चेंज हो गया, वो हमें नज़र नहीं आ रहा इमेज, तो वो किस तरह नज़र आएगा। नेक्स्ट, अब हम इमेज को लाइन भी कर सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि वेबसाइट के सिर्फ लेफ्ट साइड पे इमेज नज़र आए या राइट साइड पे नज़र आए या सेंटर में इमेज नज़र आए, तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ होता है, अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के फर्स्ट 5 वर्ड्स जो है वो हम अलाइन लिख के एट्रीब्यूट्स के इमेज का जो है वो डाटा सेट कर सकते हैं लेफ़्ट, राइट और सेंटर में। ओके, अलाइन की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, आगे उनकी बहुत सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस हैं। वो क्या है, लेफ़्ट पे होगा, अगर हमने अलाइन के साथ लेफ़्ट का वैल्यू यूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, इमेज को लेफ़्ट पे कर देगा। राइट यूज़ कर दिया है तो वो राइट साइड पे कर देगा इमेज। मिडल यूज़ कर दिया तो वो इमेज को सेंटर में ले आएगा। टॉप कर दिया तो वो इमेज को पेज के टॉप पे ले जाएगा। बॉटम कर दिए वैल्यू तो वो इमेज को पेज के बॉटम में ले आएगा। ओके, इमेजेस इन अनदर फोल्डर, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका जो वेब पेज है वो भी आपने सी में क्रिएट किया है और आपका इमेज जो है वो भी सी में क्रिएट किया, तो आसान है, आप यहाँ डायरेक्ट लिख दें इमेज सोर्स abc.jpg। मगर अगर आपका इमेज जो है वो डी ड्राइव में पड़ा है और आपने डेस्कटॉप पे अपनी वेबसाइट क्रिएट की है, तो आपने क्या करना है, डी ड्राइव पे जहाँ पर इमेज पड़ा है उसका पूरा पाथ कॉपी करना। पूरा पाथ किस तरह हो जाएगा, डी के कॉलम में गए, जिस फोल्डर में आपने इमेजेस रखे हैं आप उस फोल्डर में गए, इमेजेस के बाद आपने एक और फोल्डर बनाया होगा वेब को, उस वेब के फोल्डर में गए, उसके बाद आपने इमेज रखा हुआ था html5.jpg या gif, वो वाला इमेज प्लेस हो जाएगा। ओके, द GIF स्टैंडर्ड्स अलाउ द एनिमेटेड इमेजेस। हमने बहुत सी फॉर्मेट्स पढ़े कि HTML जो है बहुत से फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है इमेजेस के। उसमें जो .gif वाला है वो क्या करता है, आपके एनिमेटेड इमेजेस, जिस तरह आप व्हाट्सएप पे GIF इमेजेस भेजते हैं, वो मूविंग इमेजेस होते हैं, वो सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इमेजेस में हम बॉर्डर एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर का मतलब ये है कि जो इमेज है मेरा, उसके कॉर्नर्स पे मैं कोई बॉर्डर सेट करना चाहती हूँ, लाइक ये डबल लाइन बॉर्डर सेट करना चाहती हूँ या 2 पिक्सल्स का मोटा बॉर्डर सेट करना चाहती हूँ, वो मुझे नज़र आए और इसके अंदर ये इमेज पड़ा है। उसके लिए कौन सा टैब है, सिर्फ बॉर्डर का एट्रीब्यूट और उसके आगे जितना भी आप बॉर्डर रखना चाहते हैं उसकी कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ओके, HTML4 और HTML5 में जो इमेज वाला टैग है उसमें क्या डिफरेंस है, द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स अलाइन, बॉर्डर, हॉरिजेंटल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस आर नॉट सपोर्टेड इन HTML5। जो प्रीवियस वर्जन है HTML4 का, वो वर्जन जो है वो अलाइनमेंट वाले टैग में को भी सपोर्ट करता है, बॉर्डर वाले टैग को भी सपोर्ट करता है, हॉरिजेंटल स्पेस को और वर्टिकल स्पेस को भी सपोर्ट करता है। मगर जो HTML5 है लेटेस्ट, वो इनमें से किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। ओके, अब ये हमारे पास एग्जांपल है इमेज के एट्रीब्यूट पे, जिसपे मैंने क्या लिखा हुआ है, इमेज सोर्स। यहाँ पर मैंने उसकी सोर्स दी, जिस भी पेज या फोल्डर या डायरेक्टरी में मेरा इमेज पड़ा था वो यहाँ आपने सोर्स लिख देनी है। देन उसकी हाइट क्या रखो, 200 रखो, विड्थ उसकी क्या रखो, 200 रखो, और उसके बाद हेडिंग दे दो हाइट एंड विड्थ। ये एक इमेज है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और इमेज लगाया है जिसकी हाइट मैंने क्या रखी है, 300, और उसकी विड्थ क्या रखी हुई है, 300।
अब इसको गौर से देखो, जब मैंने एग्जीक्यूट किया, एक वही मेरा इमेज है जिसकी विड्थ मैंने और हाइट क्या रखी थी 200, देन सेम मैंने इमेज एक प्लेस किया है जिसकी विड्थ और हाइट क्या रखी 300। तो ये आप कौन सा एट्रीब्यूट नज़र आ रहा होगा, इमेज का हाइट और विड्थ वाला एट्रीब्यूट काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट सेम ही मैंने इमेज प्लेस किया है, उसकी हाइट भी मैंने 200 रखी है, विड्थ भी 200 रखी है, और बॉर्डर मैंने उसका क्या कर दिया 10, और अलाइनमेंट क्या कर दिया टॉप। आप क्या करेगा, ये जो इमेज है ये मुझे पेज के टॉप पे नज़र आएगा और इसका बॉर्डर होगा जो 10 पिक्सल्स का होगा। सेकंड मैंने क्या किया, बॉर्डर 10 पिक्सल का रखा है और इमेज की अलाइनमेंट क्या कर दिया मिडल। अब देखो आपको क्या नज़र आ रही है, इमेज का बॉर्डर ये नज़र आ रहा है, ये 10 पिक्सल का ब्लैक, ठीक है, इसका भी 10 पिक्सल का ब्लैक बॉर्डर नज़र आ रहा है। अब ये जो अलाइनमेंट है इस इमेज की ये मिडल में है, यानी कि ये पेज का मिडल है मेरे, आप गौर से देखें, यही पेज का मिडल है, ऊपर भी थोड़ी सी जगह है और ये नीचे भी इसके थोड़ी सी जगह होगी। ओके, नीचे जगह इसलिए नहीं क्योंकि मैंने साइज इसका इतना डिफाइन किया, और अलाइनमेंट टॉप है पेज की, तो इसका क्या मतलब, ये इमेज आप देखेंगे गौर से पेज के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। इस वाले इमेज में फ़र्क देखेंगे, बिल्कुल पेज के ऊपर साथ नहीं जुड़ा हुआ था, अलाइनमेंट इसकी टॉप पे नहीं थी, और ये जो पेज का मिडल है इस मिडल में ये वाला इमेज भी बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। अब आप इसमें देखें गौर से, आ रही है नज़र, ये बिल्कुल टॉप पे, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है बॉर्डर के साथ, और ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर हमारे पेज का सेंटर है, मिडल है, ये सेंटर में प्लेस है, ठीक है। ओके, अब ये एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने पाथ गलत दे दिया इमेज का, फॉर एग्जांपल पहला इमेज है उसकी सोर्स आपने लिखी इमेजेस image.jpg सही है। आप देखिए इस इमेज के नाम आपने गलत लिख दिया, आपने क्या लिखा image 11.jpg, जो आपके पास इमेज मौजूद ही नहीं था, आपने इसका नाम गलत लिख दिया, या सपोज पीछे पाथ गलत लिख दिया है, तो आपको क्या लिखा हुआ नज़र आएगा, ये इमेज नहीं नज़र आएगा, और ये जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है ये लिखा हुआ नज़र आएगा। इसमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, मेन गेट ऑफ रोहतास फोर्ट। अब ये देखो इसकी जगह क्या लिखा आ रहा है, मेन गेट ऑफ रोहतास फोर्ट, और ये इमेज का छोटा सा एरर का साइन बना रहा है जो कि ये बता रहा है कि वेब पेज को ये इमेज मिला ही नहीं है। ये इमेज आप क्यों नहीं मिला, दो वजह हो सकती है, या तो आपने इस इमेज का नाम गलत लिख दिया है, स्पेलिंग गलत लिख दी है, या इसकी जो डाटा टाइप थी वो गलत लिख दी है, या जो इसका पीछे पास है ये आपने गलत लिख दिया। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये जो एट्रीब्यूट है ये किसका है, आपने बॉर्डर यूज़ करना है और हॉरिजेंटल स्पेस यूज़ करनी है इमेज के लिए। इसमें आपने इमेज की हाइट 200 रखी है, 200 रखी है, विड्थ और बॉर्डर क्या रखा है 10। अब हमने सिर्फ इमेज की हाइट और विड्थ क्या रखी है 10। आप देखिए आपने अलाइनमेंट नहीं लगाई तो इमेज कहाँ आया है, ऑब्वियसली टॉप पे नहीं ना आया, अगर आपने टॉप अलाइनमेंट लगाई होती तो ये बॉर्डर के साथ ऊपर चला जाता। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अगर हमने इमेजेस को एज अ लिंक्स यूज़ करना है, जिस तरह हमने हाइपर लिंक्स पहले टेक्स्ट के बनाए थे, अब हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो इमेज है इस पर जैसे ही माउस लाऊं तो ये भी हैंड बन जाए और इस पर भी क्लिक होकर नेक्स्ट पेज पे मैं मूव कर जाऊं, तो उसके लिए क्या कोड होगा, उसके लिए ahref लिखते हैं और पेज का रेफरेंस देते हैं, यानी कि यहाँ पर वो चीज़ का रेफरेंस जो क्लिक होकर जाना कहाँ है। उसके बाद आपने कौन सा टैग ओपन किया, इमेज का टैग ओपन किया, इमेज का पाथ दिया और ahref वाला टैग जो है वो क्लोज कर दिया। एग्जांपल क्या लिखी हुई, ahref abc.html के जैसे ही इस इमेज में क्लिक करोगे तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, हमारे abc.html वाले पेज पे चला जाएगा। लिंक क्रिएट किया हो ahref http www.nast.edu.pk, ये हमने किसका लिंक दे दिया है कि जैसे ही इमेज पे क्लिक करो तो किसके होम पेज पे चला जाए, नस्ट के। इमेज क्या बना होगा, नस्ट का इमेज बना होगा, उस पर मैं क्लिक करूँगी तो वो मुझे कहाँ ले जाएगा, नस्ट की वेबसाइट पे। अलाइनमेंट मेरे इमेज की क्या होनी चाहिए, मिड में होनी चाहिए, उसकी हाइट 100 होनी चाहिए और विड्थ क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। सिमिलर कॉम्सेट नमल और नस्ट पे मेरे इमेजेस जो है वो मैं मूव करा सकती हूँ। ओके, इमेजेस मैप्स अब क्या होता है, इमेज मैप्स अलाउ यू टू ऐड मल्टीपल लिंक्स टू द सेम इमेज। आप एक इमेज के साथ मल्टीपल लिंक्स लगा सकते हैं, यानी एक इमेज पे क्लिक करें तो वो आपको नस्ट भी ले जाए, कॉम्सेट भी ले जाए और IUB भी ले जाए। ओके, ईच लिंक कैन पॉइंट टू अ डिफरेंट पेज, हर जो लिंक होता है वो किसी डिफरेंट पेज पे लेके हमें जा रहा होता है। ईच ऑफ दीज क्लिकेबल एरियाज इज नोन एज हॉटस्पॉट, हर जो लिंक है जिस पे क्लिक होता है वो आपको किसी और वेबसाइट पे एक ही इमेज लेके जा रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं। अब इमेजेस मैप किस तरह डिफाइन होते हैं, उसके लिए आपने क्या लिखना होता है, मैप डिफाइन करना होता है सबसे पहले कि इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये किन 3 पाथ्स पे जाएगा। उसके लिए टैग क्या है, मैप नेम, और यहाँ पर आपने अपने कोई भी मैप का नाम डिफाइन कर लेना होता है। देन एरिया शेप, कि किस तरह का वो एरिया होगा, आपने यहाँ पर शेप दे दी लिंक शेप, कि लिंक की शेप होनी चाहिए।
कोऑर्डिनेट्स उसके कौन कौन से होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लिंक एरिया, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। और एच रेफरेंस, उसका रेफरेंस का होगा, यानी कि लिंक बताना है कि किस लिंक पे वो मूव करे। एरिया कैन कंटेन दी फॉलोइंग वेरिएबल्स, ऑब्वियसली क्या, रेक्टेंगल, सर्कल और कोऑर्डिनेट्स, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं उस पर। स्टेप नंबर 2 क्या है कि आपने उस मैप को यूज़ कैसे करना है। अप्लाइंग दी मैप ऑन द इमेज सोर्स, जो भी आपने मैप क्रिएट किया था वो आपने इमेज की सोर्स में लगा देना। इमेज सोर्स में आपने इमेज का नाम और यूज़ मैप में इस मैप का नाम जो हम क्रिएट कर चुके हैं, यूज़ मैप में हमने मैप का नाम लगा दिया और वो कैलकुलेट हो गया। ये इसका कोड लिखा हुआ है, एज इट इज़ आप रन करेंगे बेटे तो ये कोड रन होंगे। HTML लिखना है, ऊपर हेड लिखना है, बॉडी लिखना है, और बॉडी में आके आपने क्या किया, एक नया मैप क्रिएट कर दिया। अब आप इस मैप को गौर से देखें, मैप का नाम हमने क्या रखा है, माई मैप, और एरिया हमारे पास क्या है, एरिया कैलकुलेट करना है शेप का, रेक्टेंगल होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स उसके क्या है 2010, 75, 75, 75। ऑब्वियसली मुझे पता है कि रेक्टेंगल के 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई, ठीक है, इसलिए मैंने कौन सी वैल्यूज़ रखी, 4, 1, 2, 3 और 4 वैल्यूज़ रख दी चारों कोऑर्डिनेट्स की। इसके बाद एच रेफ, यानी कि मैंने लिंक देना होता है कि किस लिंक पे ये जाएगा डाटा, और इसके साथ कोई टाइटल। अब एरिया शेप रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स दोबारा भी मैंने डिफाइन किए हैं, और तीसरी दफ़ा कॉम्सेट के लिए भी डिफाइन किए हैं। ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब ये बता रहे हैं कि एक इमेज मैप पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा रिकॉर्ड कहाँ तक लेके जाएगा, किस लिंक पे लेके जाएगा। अब इसको मैंने गेट कैसे करना है, अपनी बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, इमेज सोर्स, इमेज की सोर्स दी map.jpg, और कौन सा मैप यूज़ कर लो, ये वाला मैप यूज़ कर लो जिसमें ये 3 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो यूज़ होंगे, और ये मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ले जाएगा, CS डिपार्टमेंट ले जाएगा, और लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ले जाएगा कृषि यूनिवर्सिटी के, कॉमर्स यूनिवर्सिटी के, तीनों जगह 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ले जाएगा ये कोड। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज एडिंग वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ टू योर वेब पेज के किस तरह आप अपने वेब पेज में वीडियोस और ऑडियो ऐड कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारे पास टैग होता है, जिस तरह इमेज के लिए इमेज का टैग होता है, वीडियो के लिए वीडियो का टैग होता है। ये वाला टैग जो ये HTML4 सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ HTML5 सपोर्ट करती है। अब ऑब्वियसली वीडियो का टैग है तो वीडियो की कोई सोर्स भी होगी कि जो आपने वीडियो उठाई है वो कहाँ से आ रही है, उसका कोई पाथ होगा, वो आपने पाथ देना है तो आपकी वीडियो जो है वो वेबसाइट पे लग जाएगी। वीडियो की विड्थ भी सेट कर सकते हैं, हाइट भी, विड्थ 320 और हाइट 240, और ये आपके डिफरेंट कंट्रोल जो हैं वो डिफाइन हो रहे हैं। सोर्स इजिकल्स टू movie.mp4 टाइप जो है उसकी वीडियो है वो mp4 है। इसके अलावा वो आप OGG और mp5 और mp3 जो भी टाइप आप यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जो वीडियो का फॉर्मेट HTML सपोर्ट करती है वो एक mp4 सपोर्ट करती है, और GG सपोर्ट करती है, और WebM सपोर्ट करती है। ओके, वीडियो के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं कि वीडियो ऑटो प्ले हो जाए, उसके हमने कंट्रोल्स लगाए हों, हमने उसकी मर्ज़ी से हाइट डिफ़ाइन की, और उसकी लूप यानी कि कितनी दफ़ा वो रिकर्सिव फॉर्म में चलेगी वो डिफ़ाइन की, और हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो एट्रीब्यूट वीडियो के डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, वीडियो सोर्स हमने वो वीडियो की सोर्स बता दी जहाँ से हमारी वीडियो आएगी, ऑटो प्ले हो, बार बार खुद ही प्ले हो यानी कि लूप में चलती जाए, उसका कंट्रोल क्या है, ऑटो प्ले लूप कंट्रोल हमने दिया, और उसकी हाइट हमने क्या रखी हुई है, 300 पिक्सल्स रखी हुई हैं। इसी तरह बेटी आप कोड लिखेंगे और आप कोई भी अपनी वीडियो जो है वो इस पर डालेंगे mp4 के साथ, उसकी डाटा टाइप के साथ, आप इसी सेम कोड को रन करेंगे। सिर्फ यहाँ पर आप अपनी वीडियो का नाम लिखेंगे तो आपके पास वीडियो जो है वो रन होना शुरू हो जाएगी। ओके, सिमिलरली जिस तरह वीडियो का टैग है उसी तरह हम ऑडियो का टैग भी ऐड कर सकते हैं HTML में। उस ऑडियो के टैग के लिए हम क्या करते हैं, ऑडियो का कीवर्ड साथ सोर्स, और ऑडियो की सोर्स क्या mp3 ऑडियो की सोर्स है वो हमने सोर्स लिख दी, कहाँ से आ रही है वो भी HTML5 सपोर्ट करा है। अब ऑडियो की कौन से फॉर्मेट सपोर्ट करती है, HTML5 OGG mp3 ये दोनों फॉर्मेट सपोर्ट करती है। कौन सी, mp3 OGG, और वेव फॉर्मेट जो है ऑडियो का वो भी सपोर्ट करती है। इसके भी सेम एट्रीब्यूट वही है जो हमारी ऑडियो है कि ऑटो प्ले हो जाए, आपका सॉन्ग कंट्रोल्स लगाए हो आपने, उस पर लूप्स लगाए हो, आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल गेट कर सको, लूप लगाई हो यानी कि 1 से लेके 100 तक सॉन्ग्स हैं, 100 पर जाने के बाद दोबारा लूप जो है वो 1 से रिपीट होना चाहिए। जिस तरह आप सब लोग अपने मोबाइल फ़ोन में म्यूज़िक सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, ये सेम वही तीनों एट्रीब्यूट हैं कि खुद ही प्ले होता जाए, लूप में चलता जाए, या कंट्रोल हो कि हम अपनी मर्ज़ी से उसको कंट्रोल कर सकें।
ओके, कंट्रोल इन ऑडियो में क्या क्या हो सकते हैं? ऑडियो प्ले हो सके या पॉज हो सके या सीकिंग हो सके या वॉल्यूम, यही सारे कंट्रोल्स हमारे वीडियो में हो सकते हैं, यही सारे कंट्रोल हमारे ऑडियो में हो सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह वीडियो का कोड है उसी तरह आपने ऑडियो के कोड में सर्च, जहाँ पर आपने वीडियो सोर्स लिखा है वहाँ पर ऑडियो सोर्स लिख के सेम कोई भी ऑडियो लग देनी है MP3 की और उसको एग्जीक्यूट करना है वेब पेज पे, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, आज के लेक्चर की हमने क्या समझी पड़ी कि किस तरह हम इमेजेस ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट्स में, किस तरह हम उसमें ऑडियोज़ और वीडियोज़ ऐड करते हैं, मैप किस तरह क्रिएट करते हैं, मल्टीपल लिंक्स एक इमेज पे किस तरह क्रिएट होते हैं और किस तरह ऑडियो और वीडियो क्रिएट होती है हमारी वेबसाइट में। ओके बेटे, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो ऑनलाइन सेशन में मुझसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।